24 भारत में हूँ आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूँ बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट इन दिनों जबरदस्त विवादों में फंस गई हैं। मामला तब गरमाया जब उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत पर दुख जताते हुए बयान दिया। फरहाना का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया और देखते ही देखते कमेंट सेक्शन में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया तो कुछ ने तो सीधे सीधे उन्हें देश विरोधी तक कह दिया। विवाद की आग तब और भड़क गई जब टीवी एक्ट्रेस हिना खान के पति और प्रोड्यूसर रॉकी जायसवाल ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी। रॉकी जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर फरहाना के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग विदेशी नेताओं के लिए आंसू बहाते नजर आते हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों, हमलों के पीड़ितों या देश के महान लोगों के लिए कभी ऐसे भावनाएं नहीं दिखाते। रॉकी ने साफ कहा कि वफादारी ही सब कुछ होती है और वही असली चेहरा दिखा देती है। लगातार बढ़ते विवाद और ट्रोलिंग के बीच अब फरहाना भट्ट सामने आई हैं और उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। एक इवेंट में पेपराजी से बात करते हुए फरहाना ने कहा है कि उन्होंने कभी भी भारत के खिलाफ कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा, लोगों को किसी को जज करने से पहले उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। फरहाना का ये भी कहना है, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं कभी अपने देश के खिलाफ नहीं जाऊंगी। अगर किसी के पास ऐसा कोई सबूत है कि मैंने देश के खिलाफ कुछ कहा है तो सामने आकर सबूत दिखाए। हालांकि सफाई के बाद भी सोशल मीडिया पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही और यह विवाद अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। फेमस यूट्यूबर अदनान शेख एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं और वजह है उनकी शादी से जुड़ा वो पुराना विवाद जो अब फिर चर्चा में आ गया। साल 2024 में अदनान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से निकाह किया था। शादी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि उनकी पत्नी पहले हिंदू थी और शादी से पहले उन्होंने धर्म बदलकर अपना नाम आयशा शेख रख लिया था। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और लोगों ने अदनान पर पत्नी का जबरन धर्म परिवर्तन आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब इस पूरे विवाद पर अदनान ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा, मैं कौन होता हूं किसी का धर्म बदलवाने वाला। उसने शादी से पहले ही खुद कन्वर्जन कर लिया था। अदनान ने आगे कहा कि भारत में हर किसी को अपनी पसंद से जीने और फैसला लेने की आज़ादी है। यहाँ कोई किसी को जबरदस्ती कुछ करवाने पर मजबूर नहीं कर सकता। अदनान ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा है कि कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। उनके मुताबिक कई ऐसे कपल होते हैं जहां पति पत्नी अलग अलग धर्म से आते हैं, लेकिन लोग हर रिश्ते को शक की नजर से देखने लगते हैं। उन्होंने साफ कहा कि प्यार अपनी जगह और धर्म अपनी जगह। वैसे अदनान की पत्नी को लेकर एक और बात अक्सर चर्चा में रहती है। वह हिजाब पहनती हैं और उन्होंने आज तक अपना चेहरा सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया। शादी के दौरान भी उन्होंने मास्क से अपना चेहरा छुपा कर रखा था, जिसकी वजह से अदनान पर यह आरोप भी लगे कि वो पत्नी को ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। फिलहाल अदनान इन सब विवादों से दूर अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वह अब एक बच्चे के पिता बन चुके हैं और सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी शोज में भी एक्टिव हैं। उन्हें दर्शक रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 में भी देख चुके हैं, जहां से उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। 27 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी 2 ने इन दिनों बॉक्स ऑफिस के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म में अलका गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और आदिति भाटिया ने अहम भूमिका निभाई। रिलीज के बाद फिल्म की कमाई तो अच्छी चल रही, लेकिन इसके साथ साथ विवादों का सिलसिला भी थमता नजर नहीं आ रहा। फिल्म की कहानी 3 लड़कियों सुरेखा, नेहा और दिव्या के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें प्यार के जाल में फंसाकर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी दौरान फिल्म में एक सीन दिखाया गया जहां लड़कियों को जबरदस्ती रेड मीट खिलाया जाता है। यही सीन अब सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अलका गुप्ता से पूछा गया कि क्या उन्होंने उस सीन के लिए सच में रेड मीट खाया था। इस पर अलका ने हंसते हुए साफ कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ और लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं मीट खाऊंगी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में आगे कहा, अगर सीन के लिए मुझे हवा भी खिलाते
तब भी मैं एक्टिंग कर देती। उल्का ने ये भी खुलासा किया कि फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। इतना ही नहीं, ट्रोलर्स ने उनके पिता को भी निशाना बनाया। उल्का के मुताबिक उनके पिता ने इंस्टाग्राम पर अपना नंबर शेयर किया हुआ था क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती थी कि शायद किसी कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आए, लेकिन ट्रेलर के बाद उसी नंबर पर धमकी भरे कॉल आने लगे। उल्का बताती हैं कि उनके पापा हर कॉल पर मासूमियत से समझाते रहते थे कि वो सिर्फ एक एक्टर है और एक्टिंग कर रही है। फिलहाल फिल्म को लेकर बहस जारी है, लेकिन उल्का का कहना है कि एक कलाकार के तौर पर उन्हें हर तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में है। 9 करोड़ रुपए के कर्ज मामले में 12 दिन जेल में बिताने के बाद जब राजपाल बाहर आए तो उनका अंदाज भी बदला नजर आया। कभी मीडिया से तीखे बयान तो कभी सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो। हर दिन कोई ना कोई खबर सुर्खियां बना रही है। इसी बीच अब एक नया वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। इस वीडियो में राजपाल यादव बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से मिलते नजर आ रहे हैं। दोनों पहले साथ चलते दिखाई देते हैं और फिर अचानक गले मिल जाते हैं। इसके बाद पैपराजी के सामने मुस्कुराते हुए पोज भी देते हैं। बस फिर क्या था, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। दरअसल जब राजपाल यादव जेल गए थे तब सोनू सूद ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और उन्हें फिल्म ऑफर करने की बात भी कही थी। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद राजपाल के एक बयान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से फिल्म मांगने की जरूरत नहीं है और सोशल मीडिया पर लोग बिना सच्चाई जाने बातें फैलाते रहते हैं। कुछ लोगों ने इसे सोनू सूद पर तंज माना, लेकिन सोनू सूद ने बहुत शांत अंदाज में जवाब दिया था कि उन्होंने कहा कि अगर किसी कलाकार को मदद की जरूरत होगी तो हमेशा आगे रहेंगे। अब दोनों को साथ गले मिलते देखकर फैंस भी हैरान हैं। कई लोग कह रहे हैं कि शायद सब ठीक हो गया, तो कुछ का मानना है कि हो सकता है दोनों किसी नए प्रोजेक्ट की तैयारी में हो। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व धाकड़ ओपनर शिखर धवन इन दिनों जिंदगी के सबसे रोमांटिक फेज को एंजॉय कर रहे हैं। 40 साल की उम्र में धवन ने 21 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ दूसरी शादी रचाई और अब न्यूली मैरिड कपल सीधे पहुंच गया सपनों की दुनिया मालदीव में हनीमून मनाने। धवन और सोफी ने मालदीव से अपनी कई रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जो देखते ही देखते वायरल हो गई। कभी समंदर किनारे साइकिलिंग करते हुए तो कभी वाटर विला के सामने मुस्कुराते हुए। दोनों की केमिस्ट्री देखकर फैंस भी कह रहे हैं वाह गब्बर। एक फोटो में सोफी सेल्फी लेती नजर आ रही है जबकि शिखर प्यार भरी नजरों से उन्हें देखते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, सोफी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर होटल के बेडरूम की तस्वीरें भी शेयर की जिसमें फूलों से सजा बेड और उस पर लिखा हैप्पी हनीमून। कपल के खास पलों की झलक दे रहा। एक दूसरी तस्वीर में दोनों साथ बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। फैंस से इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कपल को नई जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज के एंटरटेनमेंट दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों के रिश्तों की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले सबसे सटीक।